जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। यहाँ कब क्या होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, किसी को भी नहीं पता। ये कहानी है चंदा की। चंदा के पति का नाम राकेश है, जो भाड़े की टैक्सी चलाता है। चंदा गर्भवती है। पूरे 13 साल के लंबे इंतजार के बाद उसकी गोद भरी है। उसका 8वां महीना चल रहा है। उसकी सास सुभद्रा तो पूरा दिन उसके पीछे पड़ी रहती है। बहू ये खाओ, बहू वो खाओ, ज्यादा काम मत करो, आराम करो। सारा दिन आराम ही तो करती हो माँ जी, आप कुछ करने कहाँ देती हैं? अभी मैं नहीं करने देती, कल को तेरा बच्चा कोई काम नहीं करने देगा। चंदा अपनी सास की बातों को सुनती और मुस्कुरा देती। वैसे वो भी सारा समय अपने आने वाले बच्चे के ख्यालों में ही खोई रहती और अपने पति राकेश से अपने आने वाले बच्चे के बारे में बातें करती और उसके लिए कुछ न कुछ बनाती रहती। अजी देखिए तो ये मोजा कैसा लग रहा है, इसका कलर कैसा है, अच्छा है ना? हमारे आने वाले बच्चे को पसंद तो आएगा ना? हाँ बहुत अच्छा है और बहुत सुंदर भी। पिछले 10 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तुम इसे बनाने में दिन रात लगी हुई हो। अरे सारी तैयारी पहले से करके रखनी होगी। सुनो, कल और ऊन ले आना, मुझे और भी मोजे बनाने होंगे। छोटा बच्चा आने वाला है, उसके पास तो कई सारी चीजें होनी चाहिए ना। चंदा की बात सुनकर राकेश मुस्कुराते हुए उसे देखता है और महसूस करने की कोशिश करता है माँ की उस ममता को जो अपने अनदेखे बच्चे के प्रति उमड़ने लगती है जब से वो उसकी कोख में आता है। एक दिन की बात है, राकेश काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। चंदा अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया। चंदा सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आ गिरी। उसके सिर में बहुत चोट लगी। ज्यादा खून बहने के कारण वो बेहोश हो गई। राकेश और उसकी माँ चंदा को लेकर तुरंत अस्पताल भागे। चंदा को इंटरनल ब्लीडिंग भी बहुत हो गई है। हमने ऑपरेशन करके उसकी जान तो बचा ली है, लेकिन हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम उसके बच्चे को नहीं बचा पाए। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? ये बात मैं उसे कैसे बताऊंगा? मिस्टर राकेश, हमें आपको एक बात और बतानी है। आपकी पत्नी अब कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। 13 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बहुत बड़ी खुशी चंदा के घर में आने वाली थी, लेकिन उस खुशी को ग्रहण लग गया था और डॉक्टर की ये बात कि चंदा अब कभी माँ नहीं बन सकेगी, चंदा के जख्मों के दर्द को और भी बढ़ा रहा था। वो बेचारी अपने बनाए छोटे छोटे कपड़े और मोजे को अपने सीने से लगाती और कहती, अब कौन पहनेगा इसे? मैं किसे इसे पहनाकर काला टीका लगाऊंगी? भगवान क्यों, क्यों भगवान क्यों मुंह से निवाले को छीन लिया? क्यों सूनी कर दी मेरी कोख हमेशा के लिए? चंदा दुखों के उस सागर में फंस गई थी जहाँ हर ओर दर्द ही दर्द था और उस दर्द के कारण चंदा ना तो ठीक से खाती न ठीक से सोती। उसकी सास उसे समझाती और राकेश को भी उसे समझाने के लिए कहती, लेकिन राकेश भी उसे क्या समझाता? उसका दुख भी तो कम नहीं था। हाँ, वो मर्द था तो उसे मजबूत दिखाना उसकी मजबूरी था, लेकिन चोरी छिपे वो भी रो ही लेता था। ईश्वर, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन मेरी पत्नी को हिम्मत दीजिए इस दुखों का पहाड़ को उठाने के लिए। एक दिन की बात है, राकेश ने चंदा को अपने साथ बाहर घूमने के लिए जाने के लिए कहा, क्योंकि उसे लगता था कि बाहर उसका थोड़ा मन लगेगा, लेकिन चंदा ने बाहर जाने से साफ इनकार कर दिया। चंदा देख, मैं जानता हूँ कि तेरा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन हमेशा दुखों में तो नहीं रह सकते ना। अरे तूने देखा है कि कैसा हाल बना लिया अपना। अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, माँ का क्या होगा? तू जानती है ना, तेरे बिना मैं एक पल भी नहीं सो पाऊंगा। राकेश की बात सुनकर चंदा ना चाहते हुए भी सिर्फ उसका दिल रखने के लिए बाहर घूमने के लिए गई। वो अपने मोहल्ले से कुछ दूरी पर ही गए थे, तभी उन्हें मोड़ पर काफी भीड़ दिखाई दी। चंदा और राकेश वहां गए तो उन्होंने देखा कि सड़क किनारे एक दूधमुही बच्ची पड़ी है और वो लगातार रोए जा रही है। आसपास खड़े लोग उस बच्ची को देख तो रहे हैं, लेकिन उसे चुप कराने की बजाय उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। 100% ये किसी की नाजायज औलाद है। अरे जब पालने की औकात नहीं होती तो पैदा क्यों करते हैं लोग इसे? बड़ा खराब समय आ गया भाई साहब। हाँ, आजकल तो ये चलन बन गया है। बच्चा पैदा करते हैं और रोड पर फेंक देते हैं, कभी डस्टबिन में फेंक देते हैं तो कभी कहीं और। खुद तो नाजायज काम करते हैं और ठप्पा बच्चों पर लग जाता है। लोग अपनी बातों में उलझे हुए थे। इस बीच चंदा ने उस नन्ही सी बच्ची को गोद में उठाया और उसे सीने से लगा लिया। वो बच्ची उसके सीने से लगकर चुप हो गई और चंदा ने पहली बार उस सुख का अनुभव किया जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था। वे दोनों उस बच्ची को घर ले आए। सुभद्रा ने जब उस बच्ची को देखा तो उसके जहन में बहुत सारे सवाल आए कि ना जाने ये किसकी बच्ची है, कैसे घर की है।
क्या ये कभी तुझे माँ स्वीकार करेगी? उसने ये बात चंदा से कही तो माँ जी, शायद ये भगवान की ही कोई योजना है, तभी तो ये बच्ची मुझे मिली। क्या हुआ कि मेरी गोद नहीं भर सकती, लेकिन मैं माँ तो बन ही सकती हूँ, और इसके लिए बच्चे का कोख से जन्म लेना तो जरूरी नहीं। कृष्ण भगवान भी कहाँ यशोदा मैया की कोख से जन्मे थे, लेकिन उन्होंने माँ से बढ़कर प्यार दिया था उन्हें। सुभद्रा ने चंदा की बात सुनी और जब चंदा की आंखों में कई महीनों के बाद उन्होंने खुशी देखी तो फिर उसने उसे कुछ नहीं कहा। वो बच्ची इस घर में खुशी बनकर आई थी, इसलिए सबने उसका नाम खुशी रख दिया। खुशी मेरी बच्ची, ये देख तुम्हारी माँ ने क्या क्या बनाया है तेरे लिए, तुझे पसंद है क्या? ये देख छोटी सी फ्रॉक, छोटे छोटे मोजे। चंदा को जीने की एक नई उम्मीद खुशी के रूप में मिल गई थी, लेकिन जिंदगी में अभी और बदलाव आने थे। एक दिन चंदा खुशी को लेकर इंजेक्शन दिलवाने अस्पताल गई हुई थी, तभी वहाँ उसकी नजर 3 बच्चों पर गई जो कुछ देर पहले ही अनाथ हो गए थे। उनके माँ और पिता दोनों की मौत करंट लगने से हो गई थी। वे तीनों छोटे छोटे बच्चे अपने माँ पिता के मृत शरीर से लिपट लिपट कर रोए जा रहे थे। बाबा, बाबा उठो ना, बाबा उठो ना। माँ, माँ क्या हो गया तुम्हें? उठो ना, आंखें खोलो ना। माँ आंखें खोलो ना। अब हमारा ध्यान कौन रखेगा माँ? कौन हमें खाना खिलाएगा? कौन कपड़े पहनाएगा? स्कूल भेजेगा? हमारे लिए खिलौने लाएगा? चंदा ने उन बच्चों को रोते देखा तो उसका कलेजा फटने लगा। उसे ऐसा लगा कि ये बच्चे उसके हैं और अगर वो उसका ध्यान नहीं रखे तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए उसने कुछ नहीं सोचा और उन्हें गले से लगाते हुए कहा, बच्चों मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम लोग बिल्कुल परेशान मत हो, मैं रखूंगी तुम्हारा ध्यान। चंदा उन तीनों बच्चों को घर ले आई। सुभद्रा ने जब उन बच्चों के बारे में उससे पूछा तो उसने उसे सारी बातें बता दी। इस बीच राकेश भी आ गया था। बच्चों को देखकर उसे भी दया तो आई, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल आ रहा था कि मैं एक मामूली टैक्सी ड्राइवर हूँ, एक बच्चे को तो किसी तरह पाल ही लूंगा, लेकिन 3 और। चंदा ने सिलाई का काम शुरू कर दिया। उससे पैसे आने लगे तो दोनों की कमाई से बच्चों का गुजारा ठीक से चलने लगा। लेकिन शायद ईश्वर ने कई और बच्चों के लिए चंदा की गोद निर्धारित कर दी थी। कई और बच्चों के द्वारा उसे माँ पुकारना था। इन 4 बच्चों के बाद चंदा 8 और बच्चों को अपने घर लाई। उनमें से कोई सड़क पर भीख मांगता था तो कोई अपाहिज था, कोई अंधा था तो किसी का दिमाग ठीक से विकसित नहीं हुआ था, तो उसके घर वालों ने ही उसे छोड़ दिया था। क्यों फिक्र करते हैं आप? 12 बच्चे हैं तो क्या हुआ? हम इन्हें पालने के लिए और मेहनत करेंगे, दिन रात एक कर देंगे, लेकिन इन्हें तकलीफ नहीं होने देंगे। इन्होंने बहुत तकलीफें झेली हैं। ये इतना आसान तो नहीं है बहू। माँ आप लोग साथ देंगे तो सब आसान होगा। मैं तो इतना जानती हूँ कि ये सब ईश्वर का लिखा हुआ है। तभी तो जिसकी कोख से एक बच्चे का जन्म भी नहीं होना था, वो आज 12 बच्चों की माँ है। राकेश ने टैक्सी चलाना छोड़ दिया और उसने अपने खाने पीने की दुकान शुरू की। सुभद्रा और चंदा उसका पूरा साथ देते। ईश्वर की कृपा और उन गरीब मासूमों की दुआ का ही परिणाम था कि उनकी दुकान खूब चलती थी। 12 बच्चों की माँ के नाम से वो दुकान इतनी फेमस थी कि लोग दूर दूर से उसकी दुकान में आते।